खबरें। सरकार ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन खत्म कराने की कोशिशें तेज कर दी है। जयपुर में कैबिनेट सब कमेटी और गुर्जर प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि आज आंदोलन खत्म हो सकता है। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन 11वें दिन भी जारी है और आंदोलनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमा रखा है। हालांकि ट्रैक पर आज भीड़ कम दिखाई दे रही है। आंदोलन से बयाना हिंडौन सड़क मार्ग भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन के कारण त्योहारी सीजन फीका और कारोबारी मायूस हैं। आरक्षण को लेकर अजमेर में गुर्जर समाज ने आज से प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया है। दिवाली और पंचायती राज चुनाव को देखते हुए समाज ने यह फैसला लिया। गुर्जर नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने एक बार फिर किरोड़ी सिंह बैंसला पर हमला बोला है। हिम्मत सिंह ने कहा कि समाज को अभी 5% आरक्षण मिल रहा है, इसलिए आंदोलन में भीड़ नहीं आई। उप महापौर चुनाव में जोधपुर नॉर्थ से बीजेपी को झटका लगा है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल करीम निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बीजेपी के सुरेश जोशी के प्रस्तावक पूरे नहीं होने की वजह से फॉर्म कैंसिल कर दिया गया। जयपुर ग्रेटर के डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। यहां पर बीजेपी के पुनीत कर्नावट निर्विरोध चुने गए हैं। यहां कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। जयपुर हेरिटेज के डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस के असलम फारूकी चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी कोटा दक्षिण नगर निगम उप महापौर के लिए वार्ड नंबर 8 के पार्षद मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने उप महापौर चुनाव के लिए कोटा उत्तर नगर निगम में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। कोटा उत्तर की निर्वाचित महापौर मंजू मेहरा ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। मंजू मेहरा के पदभार के ग्रहण करने के मौके पर कांग्रेस के कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। कोटा नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान लाठीचार्ज मामले की जांच शुरू हो गई है। गृह सचिव एलएन मीणा ने एमबीएस अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान एसपी गौरव यादव भी उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि मंगलवार को मेयर चुनाव के दौरान निर्दलीय पार्षद को बस से उतारने के दौरान हंगामा मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। नगर निगम के मेयर चुनाव के दौरान हुए लाठीचार्ज की जांच के लिए गृह सचिव एलएन मीणा कोटा पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों और पीड़ितों के बयान लिए हैं। गृह सचिव ने बताया कि अभी और अधिकारियों के बयान लिए जाने हैं, जिसके बाद जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। निगम चुनाव के बाद प्रदेश के 11 जिलों के 7 नगर परिषद और 35 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव होने हैं। इस चुनाव के लिए 23 नवंबर से 27 नवंबर तक नामांकन होंगे। नगर निकाय चुनाव को देखते हुए दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने दौसा नगर परिषद में 55 वार्डों के टिकट वितरण के लिए एक कमेटी का गठन किया है। मुरारीलाल मीणा ने कहा कि इस बार जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने पटाखों पर बैन के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पटाखों और आतिशबाजी पर रोक धर्म या पर्व को देखते हुए नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए लिया गया है। सीएम ने कहा कि कृपया अपनी और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते हुए पटाखे न जलाएं, दिए जलाकर हर्षोल्लास से दीपावली का त्यौहार मनाएं। जोधपुर के बासनी में निर्माणाधीन फैक्ट्री में हुए हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में प्रजापत समाज के लोगों ने एमडीएम अस्पताल में हंगामा किया। उन्होंने नौकरी और मुआवजे की मांग की। टोंक में बरौनी थाना पुलिस ने आईपीएल के फाइनल मैच पर सट्टा लगाते 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लाखों का हिसाब किताब भी जब्त किया। भरतपुर के कामा में बाइक सवार बदमाशों ने सब्जी विक्रेता से मारपीट की और सब्जी से लदी बाइक लेकर फरार हो गया। घटना आरएसी पुलिस चौकी के पास की। बीकानेर में पुराना मकान भरभरा कर गिर गया। घटना हर्षों की ढलान की है। बताया जाता है कि मकान कई सालों से खाली पड़ा था और मकान मालिक बीकानेर से बाहर रहते थे। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। टोंक के देवली कस्बे में अज्ञात कारणों से हार्डवेयर शॉप में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 2 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए देवली पालिका की दमकलों के अलावा टोंक, बूंदी और केकड़ी के दमकलों को लगातार
4 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। जवाहर नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल को ट्रैप किया है। तिलवासनी के स्कूल प्रिंसिपल धर्मेंद्र जैन को ट्रैप किया गया। एसीबी ने प्रिंसिपल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी गई। जोधपुर एसीबी की टीम ने आज लगातार एक्शन में दिख रही है। डीआईजी डॉक्टर विष्णुकांत के नेतृत्व में एसीबी ने सरकारी वकील प्रमोद कुमार जैन को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के गोकुलपुरा गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। युवक अपने ससुराल आया था। पुलिस का कहना है कि शराब के नशे में युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष के साथ झगड़ा कर वहां से चला गया था। दौसा में लड़कियों की शादियों के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। भरतपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर सनसनी फैला दी। शहर की आदर्श नगर कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने सुल्तान नाम के युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का सुराग तलाशने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी बदमाशों ने सुल्तान नामक युवक पर फायरिंग की थी। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में मिली दवाइयां। कालीखाड़ नदी पुलिया के नीचे ये दवाइयां मिली हैं। आयरन, फॉलिक एसिड की सिरप भी मिले हैं। गर्भवती महिलाओं, बच्चों को ये सिरप दी जाती है। झुंझुनू में पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो चोरी के सामान से ही खुद की टेंट की दुकान खोल ली थी, लेकिन एक बड़ा हाथ मारने के चक्कर में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। करौली थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में एक मकान में पानी की टंकी से एक सांप होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। बीकानेर के पलाना फाटक के पास एक सड़क हादसा हो गया। पिकअप और ऑयल टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पिकअप में बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में कोयले से भरा एक ट्रेलर पलट गया। इस हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व के पास भालू के द्वारा एक 6 साल की बालिका पर हमला कर घायल करने का मामला सामने आया। परिजनों ने घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन्य जीवों और ग्रामीणों में भिड़ंत न हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उदयपुर के हिंदुस्तान जिंक की सभी खदानों में आज कामगारों ने टूल डाउन रखा। वर्कर्स फेडरेशन ने मांगे नहीं माने जाने पर 25 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने उदयपुर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने सरकार से पूरा बोनस देने की मांग की। पंचायत चुनाव में निजी स्कूलों के वाहनों को अधिग्रहित करने के आदेश के खिलाफ उदयपुर निजी स्कूल एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पार्क में काम के नाम पर पूरे पार्क को खोद दिया गया है, जिससे पार्क का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर कर्मचारियों ने कोटा कलेक्ट्रेट पर सामूहिक यज्ञ किया। साथ ही कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और जेल भरो आंदोलन के तहत सामूहिक गिरफ्तारियां दी। डूंगरपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के कर्मचारियों ने गिरफ्तारियां दी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। झालावाड़ के संजय कॉलोनी इलाके में जीर्णोद्धार के बाद श्री कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया गया। पीपाधाम के पीठाधीश्वर संत झंकारेश्वर दास त्यागी महाराज ने गौशाला का लोकार्पण किया। उदयपुर के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में इस बार दीपावली की खास रौनक देखने को नहीं मिलेगी। जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने मंदिर मार्ग पर साज सज्जा नहीं करने का फैसला किया है। भरतपुर के डीग में एसडीएम हेमंत कुमार की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में दीपावली पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ कोरोना जागरूकता कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर भरतपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी और मिठाइयां खिलाई। भरतपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव कराया गया। चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया।
सड़क और फुटपाथ पर गुजारा कर रहे घुमंतू जाति के लोगों को सुरक्षित रैन बसेरे में पहुंचाने के लिए अजमेर नगर निगम ने अभियान की शुरुआत की है। दिवाली का त्योहार नजदीक है, लेकिन बीकानेर के वार्डों में लाइटें खराब पड़ी हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेसी पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर के बाजार में दिवाली की रौनक देखने को मिल रही है। अमावस की रात को अपने घरों को रोशन करने के लिए लोग दियों की भी खरीदारी कर रहे हैं। बीकानेर के खाजूवाला में लोगों ने सुखपाल सिंह नामक शख्स और उसके साथियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। लोगों का आरोप है कि ये लोग मोहल्ले में नशे की गोलियां और मादक पदार्थ भी बेचते हैं। भरतपुर के कामा और पहाड़ी उपखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सहायता राशि में बिना मकान बनाए ही हड़पने का मामला सामने आया है। अजमेर डिस्कॉम ने दिवाली पर्व को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। प्रकाश पर्व पर कहीं दिक्कत न हो, इसके लिए 5000 इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों को 13 से 15 नवंबर तक बिना छुट्टी ड्यूटी लगाई गई। प्रतापगढ़ में हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई। 17 पदों के लिए शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 पालियों में यह परीक्षा हुई। अजमेर में पंचायत समिति सदस्य के लिए बोराज गांव के युवाओं ने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाया। कोटा बीजेपी जिला देहात ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 17 नवंबर तक इटावा और खातोली टेल इलाकों में नहर का पानी पहुंचाने का अल्टीमेटम दिया। कोटा जिले में आज कनवास उपखंड प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। एसडीएम राजेश डागा के नेतृत्व में ग्राम झालरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए 28 बीघा चारागाह भूमि और 6 बीघा खेल मैदान को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। दीपावली को लेकर बाजार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भरतपुर ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। ट्रैफिक इंचार्ज राम मिलन मीणा ने व्यापारियों को समझाकर दुकानों के बाहर रखे सामान हटवाए। उदयपुर के पिंडवाड़ा हाईवे पर दूध से भरा टैंकर पलट गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अजमेर जिला परिषद चुनाव के वार्ड 24 में बीजेपी अब निर्दलीय दलपत सिंह राठौड़ को समर्थन देगी। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। अजमेर नगर निगम की डेयरी बूथों पर कार्रवाई के खिलाफ बूथ संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और निगम की कार्रवाई का विरोध किया। भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर के सभी इलाकों में विचरण कर रहे आवारा गौवंश से लोग परेशान हैं। यहां हर दिन आवारा सांड लोगों को अपनी चपेट में लेकर घायल कर देते हैं और कई लोग तो आवारा गौवंश के आक्रमण से काल के ग्रास भी बन चुके हैं। निगम द्वारा गौशाला का निर्माण कराकर कुछ गौवंश को शहर से पकड़वाकर गौशाला भिजवा दिया गया, लेकिन अभी भी सैकड़ों की संख्या में घूम रहे गौवंश लोगों के लिए आफत बने हुए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 44,261 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 512 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,25,571 हो गया। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 54,377 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख से कम हो गए। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जोधपुर में युवाओं ने 30 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली। युवाओं ने गांव ढाणियों के लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया। कोटा में महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर इग्नू क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जोधपुर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा द्वारा करियर विकास कार्यक्रम का पोस्टर का विमोचन किया गया। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कार्यों का निरीक्षण किया। बीकानेर में कोविड के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो और इसके साथ ही दूसरे मरीजों को भी ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बीकानेर में बना ऑक्सीजन बैंक काफी हद तक लोगों के लिए राहत का काम कर रहा है। कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा होने के साथ ही अब पीबीएम अस्पताल में प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग सैटेलाइट अस्पताल में कोविड सेंटर बनाने की मांग कर रहे हैं।
उदयपुर में अग्रवाल समाज में गरीब बच्चों के साथ दीपावली मनाकर उनके घरों में रोशनी करने की अनूठी पहल की शुरुआत की है। जोधपुर में 8 नवंबर 2020 से शुरू हुए उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत नौनिहालों को 3 दिन तक पोलियो की खुराक पिलाई गई। प्रदेश में प्रदूषण का स्तर पिछले 48 घंटे से लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर में प्रदूषण का स्तर 3 गुना बढ़ा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 300 के आसपास बना हुआ है। भिवाड़ी में प्रदूषण 450 से ज्यादा है, तो वहीं शाहपुरा में 330 से ज्यादा। लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण कोचिंग सिटी कोटा के माथे पर बदनुमा दाग बनता जा रहा है। यहां की हवा सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। सीकर में बाबा श्याम का खाटू श्याम जी स्थित मंदिर आज करीब 7.5 महीने बाद फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। श्रद्धालुओं को मंदिर खुलने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के वेतन कटौती करने, महंगाई भत्ता रोकने के साथ ही छुट्टियों के पैसे काटने से कर्मचारियों में गुस्सा है। आज कर्मचारियों ने 12 जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर धरना दिया। अलवर जिले में प्याज उत्पादक किसानों की शिकायतें मिलने के बाद रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर खान आज अग्रसेन सर्किल स्थित प्याज मंडी का निरीक्षण करने पहुंची। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में जयपुर एटीएस की टीम ने मंगलवार को सूरतगढ़ में कार्रवाई करते हुए मोबाइल ऐप के जरिए क्रिकेट सट्टा लगाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। भरतपुर की ब्राह्मण धर्मशाला में साहित्य दर्पण संस्था की ओर से हिंदी साहित्य समिति की अध्यक्षता काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर लोकेश शर्मा द्वारा लिखित सफर जिंदगी का पुस्तक का विमोचन किया गया। काव्य गोष्ठी में कोरोना काल का चित्रण कवियों ने कविता माध्यम से कर कोरोना से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने का संदेश दिया। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में पिछले 9 महीनों से व्यापार में मंदी की मार का असर दीपावली पर भी देखने को मिल रहा है। मिट्टी दीपक बनाने वाले कुम्हारों के जीवन में इस बार की दीपावली एक नया संदेश लेकर आई है। पिछले साल दिवाली के मौके पर बमुश्किल 2.5 लाख दीपक बेचने वाले गोवर्धन प्रजापत अब तक 3.5 लाख दीपक की बिक्री कर चुके हैं। भरतपुर में स्वास्थ्य मंदिर संस्था ने जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। कार्यक्रम में करीब 100 महिलाओं को कंबल दिए गए। अब बात झालावाड़ की, जहां कूड़े में ऐसी दवाइयां मिली